नमस्कार। दिल्ली के 40 लाख लोगों को बड़ी राहत मिली है। वो कैसे? तो हुआ यूं कि दिल्ली की 1731 झुग्गी झोपड़ी, क्लस्टर और अवैध कॉलोनियों पर अगले 3 साल तक होने वाली तोड़फोड़ की कार्यवाही को रोक दिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजन बिल संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा में पास हो गया। इस बिल में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के खिलाफ होने वाली कोई भी कार्यवाही जैसे सीलिंग या तोड़फोड़ को रोकने की जो सीमा पहले 31 दिसंबर थी, अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दिया गया है। इसमें 1 जून 2014 तक के अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस को सुरक्षा दी गई है। बाद में बने निर्माण को सुरक्षा नहीं मिलेगी। लोकसभा में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हरदीप पुरी ने इस बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि दिल्ली में जहां झुग्गी है वहां पर केंद्र सरकार मकान योजना को लेकर काम कर रही है। बता दूं कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज दिल्ली के लिए लंबे समय से समस्या बनी हुई है। काफी बार इन्हें हटाए जाने की मांग को उठाया भी गया है और इसी के साथ लगातार लाखों लोगों के इन इलाकों में बसे होने की वजह से इनको हटाए जाने के फैसलों पर हमेशा मानवाधिकार का मुद्दा भी सामने आ जाता है। अब ये फैसला सही है या गलत, इसे हम बाद में समझेंगे, पर आइए सबसे पहले इस विधेयक की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं। साल 2006 में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए दिल्ली नगर निगम ने सीलिंग अभियान को शुरू किया था। मोटे तौर पर इस अभियान के तहत 1731 अवैध कॉलोनियों की लिस्ट बनाकर इन पर एक्शन लेने का प्लान था, पर उस वक्त की मनमोहन सिंह की सरकार ने इन कॉलोनियों को सुरक्षा देने के मकसद से दिल्ली कानून एक्ट 2006 को लागू किया ताकि इस तरह के किसी भी एक्शन को उस समय रोका जाए। इसके बाद लगातार इस सुरक्षा को बढ़ाया गया। साल 2011 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ सेकंड एक्ट लागू हुआ, जिसमें अगले 3 साल यानी 2014 तक फिर से इन कॉलोनियों को कार्यवाही से सुरक्षित रखा गया। इसके बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो सरकार ने भी 3 बार इस कानून की सीमा को बढ़ाया ही है। नए संशोधन में भी अब इस सीमा को बढ़ाकर 2026 कर दिया गया है, पर इसमें 1 जून 2014 तक के कंस्ट्रक्शंस को सुरक्षा मिली है। यहाँ कुछ सवाल शुरू से अंत तक बने हुए हैं, वो ये कि आखिर 3-3 साल तक इस प्रावधान को बढ़ाना कब तक चलता रहेगा? क्या 2026 के बाद भी इसको ऐसे ही फिर से बढ़ा दिया जाएगा? और तो और कॉलोनियों में मालिकाना हक देने के लिए क्या किया जा रहा है? 2019 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम लागू करके अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के लोगों को उनके घर पर उनका हक देने का अधिकार देना शुरू किया गया। इन कॉलोनियों में करीब 40 लाख लोग रहते हैं, जिसका मतलब है कि 8 से 10 लाख परिवार मालिकाना हक के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन अब तक केवल 4 लाख पंजीकरण हुए हैं और अभी तक सिर्फ 20,881 मामलों में डीडी जारी हुआ है। अगर साफ तौर पर देखें तो इस मामले में अभी और तेजी से काम करने की जरूरत है। हालांकि कई मीडिया संस्थानों ने अगले 3 साल लोगों की राहत और खुशी के साल बताए, पर क्या वाकई में उनके लिए खुशी की बात है? यहाँ 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक वो लोग जिन्होंने किसी जगह पर अवैध तरीके से पूरी कॉलोनियों का विस्तार कर लिया है और वहां रहने लगे हैं। ऐसी जगहों पर कुछ हद तक लोगों के पक्के घर भी देखने को मिले हैं। ऐसे निर्माणों को तोड़ने का फरमान उन्हें हमेशा से ही डरा रहा होता है और इसीलिए उन लोगों के लिए 3 साल वाकई में राहत और खुशी देने वाले हो सकते हैं। पर दूसरी तरफ वो लोग हैं जो झुग्गियों या बस्तियों में रहते हैं। ऐसे लोगों के सामने सरकार ने एक उम्मीद जगाई थी कि झुग्गियों की जगह ही उन्हें पक्के मकान दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं अब उन लोगों के मन में संदेह पैदा हो गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अकेले दिल्ली में 70 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे करीब 48,000 झुग्गियां बसी हुई हैं। ये गंदगी और प्रदूषण फैलाने के साथ ही रेलवे के लिए सुरक्षा की नजर से भी एक खतरा साबित होती है। दुर्भाग्य से रेल पटरियों के किनारे जो हालात दिल्ली में है वही देश के बाकी हिस्सों या कहूं कि खासकर बड़े शहरों में भी देखने को मिलती है। ऐसी बस्तियों में ना तो सीवर की व्यवस्था है और ना ही सफाई की। इस कारण वहां रहने वालों के लिए सेहत के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। इसके अलावा वहां रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए भी हमेशा एक खतरा मंडराता रहता है। इनमें वो मानव संसाधन रहता है जिनसे शहरों की तमाम जरूरतें पूरी होती हैं।
कोई कामगार के रूप में काम कर रहा है, कोई ड्राइवर है या कोई ऑटो रिक्शा चलाने वाला है, कोई कार्यालय सहायक है या फिर कोई घरेलू सहायक के रूप में काम करता है, यहाँ तक कि रेडी पटरी लगाने वाले और कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए मजदूर भी इन्हीं बस्तियों में रहते हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए अपना घर खरीद कर रहने का सपना हमेशा सपना बनकर रह जाता है। अब ये लोग चाहते हैं कि इन्हें झुग्गियों के बदले अगर मकान मिल जाए तो इससे इनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, साथ ही स्वास्थ्य में भी अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। एक बात और जो इस पूरे मामले में जरूरी नजर आती है वो ये कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली के लिए मास्टर प्लान 2041 तैयार किया और इसे मंजूरी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास भेजा गया था। इसमें बताया गया है कि मास्टर प्लान 2041 का मसौदा अपने आखिरी चरण में है और एक बार नोटिफाइड होने के बाद इसमें अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और स्लम्स के लिए डेवलपमेंट नॉर्म्स का विवरण होगा। इसका मतलब ये है कि मास्टर प्लान सामने आने के बाद अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और स्लम पर सिचुएशन काफी हद तक क्लियर हो पाएगी। अब हर बार इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा देना वाकई में एक अच्छा कदम है या ये कदम वोट बैंक को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है? खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।